नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में चार चांद लगा रहे होंगे और इस छुट्टी का भरपूर फायदा उठा रहे होंगे। बच्चों, आप पढ़ रहे थे चित्रा प्रकाशन की बुक गणित पाठ नंबर 2 चल रहा है, बहुपद चल रहा है और चलने वाली प्रश्नावली 2.1 और मैं आपका अपना दोस्त भाई सर जो भी कहना है कह लीजिए, दीपक पाल। ठीक है, आइए फिर शुरू करते हैं आपका सफर। तो देखिए, सबसे पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं जिसे मैंने यहाँ पहले ही लिख रखा है जिसमें आपका समय बर्बाद ना हो। देखिए जरा, पार्ट 2 पढ़ रहे हैं जिसका नाम बहुपद है, इसे बोला जाता है पॉलिनोमियल। आइए बात करते हैं, सबसे पहले समझते हैं बीजीय व्यंजक के बारे में। बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहा जाता है इंग्लिश में। ये क्या होता है, चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाजन के संयोग से बने पद को ही बीजीय व्यंजक कहा जाता है। अब आपके मन में कुछ चीजें आएंगी, जैसे सर चर क्या है, तो चर वे सभी अज्ञात राशियां क्या कहलाएंगी, चर। सभी अज्ञात राशियों क्या कहते हैं, चर। जिनका मान पता ना हो वो क्या कहलाते हैं, चर। एग्जाम्पल के लिए है एक्स वाई जेड, ऐसे हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, एक्स हो जाएगा आपका एक्स वाई जेड है, ये टी हो जाएगा, यू हो जाएगा, वी हो जाएगा, एस हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे चर हो सकते हैं, कोई भी चर आ सकता है यहाँ पर। उसके बाद वे सभी राशियां जिनका मान ज्ञात होता है क्या कहलाती है, हमारी अचर राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए जितने नंबर्स हैं अकेले लिखे हुए, उनके साथ कोई भी एक्स वाई जेड शामिल नहीं होना चाहिए, तो वो अचर राशियां कहलाती हैं। डिड यू गेट इट? हो यस सर। आइए बात करते हैं फिर योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो दोनों के बीच में यहाँ पे प्लस लगा रह सकता है, जैसे ये हमने एग्जांपल दिया, प्लस लगा रह सकता है, गुणा का चिन्ह लगा रह सकता है, प्लस का रहेगा, माइनस का रहेगा, गुणन मतलब गुणा का रह सकता है, भाजन मतलब भाग का रह सकता है। उन सबको एक साथ मिश्रित करके बनाया जाता है, तो जो पद बनता है उसे क्या बोलते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर फिर बहुपद की बात आ जाएगी। सर बहुपद किसे कहते हैं, तो एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक ऋणेतर पूर्णांक। बच्चों, ऋणेतर पूर्णांक का मतलब क्या होगा, ऋण नहीं होना चाहिए, ऋण से इतर, ऋण को छोड़ देंगे, माइनस वाली संख्या शामिल नहीं की जाएंगी, वो क्या कहलाएगा, ऋणेतर पूर्णांक। इसको मैं कह सकता हूं पूर्ण संख्या। मतलब ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या हो, वो क्या कहलाते हैं, बहुपद कहलाते हैं। तो ये देखिए हमने लिख दिया, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी, 0 1 2 3, ये इनफाइनाइट तक हो जाएंगी। फिर बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, यहां मैं लिखा पी एक्स वाई। ऐसा मैंने क्यों किया, आपके मन में प्रश्न आए। देखिए बहुपद को बोला जाता है पॉलिनोमियल, और मैं यहाँ पे x क्यों लिखा हूं, x के टर्म में दिया हुआ तो यहाँ px लिखेंगे, y के टर्म में दिया है तो यहाँ पे y लिख देंगे, z के टर्म में दिया हुआ तो pz लिख देंगे। जिस फॉर्मेट में दिया हुआ यहाँ पर उसको लिखना होगा, पॉलिनोमियल ऑफ x, पॉलिनोमियल ऑफ y, पॉलिनोमियल ऑफ z, ऐसे करके उसे बोला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ देंगे। ये हो गया हमारा समान रूप a0 x पावर n प्लस a1 xn माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 a3 x पावर n माइनस 3 प्लस और डॉट डॉट an हो जाएगा। अब यहां बात कर लेते हैं जहां, देखिए जरा समझिए, x क्या है, x को मैंने भी बताया था आपको, वो चर है, जिसके साथ ही लगा रहेगा वो भी चर बन जाएगा। और यहाँ n, n-1, n-2, n-3 को क्या बोलेंगे, ये चर की घातें हैं। और a0 a1 a2 a3 an ये सब क्या है, तो चर के गुणांक हैं, जो कि ये रहने वाले हैं सब वास्तविक संख्याएं रहेंगे। बच्चों क्या रहेंगे, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। इनको इससे मतलब नहीं है कि इनकी पावर माइनस में रहेगी, प्लस में रहेगी, बटे में रहेंगे, दशमलव में रहेंगे, इससे मतलब नहीं रहेगा गुणांक में। ठीक है, तो गुणांक का इनका कोई लेना देना नहीं रहेगा ऋण संख्याओं से, बस केवल चर का लेना देना रहेगा। आइए फिर बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलो एक्सरसाइज देखेंगे आप, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो आइए फिर बनाया जाए। कहोगे हाँ सर बिल्कुल बनाइए। आइए भैया बनाते हैं। व्यंजकों में कौन कौन से, तो यहां लिखेंगे व्यंजक, व्यंजक 4 है x की घात 2 है माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, में केवल एक चर है, में केवल एक चर है, एक चर कौन है, x है, x है। और यहां जिसकी घात, यहां पर जिसकी घात देखो, यहां पर कितनी है घात, 1 है, यहां पर कितनी है, 2 है। तो जिसकी घात, एक चर x है जिसकी घात
जिसकी घात एक ऋणेतर पूर्णांक लिख दीजिए या फिर पूर्ण संख्या लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जिसकी घात एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, अतः यह व्यंजक, ठीक है, यह व्यंजक कितने चर में बहुपद है, तो बोले हैं कितने चर में, एक चर में बहुपद है, ये बताना है। यह व्यंजक एक चर में बहुपद है, यह व्यंजक एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ऐसे ही आपको लैंग्वेज लिखनी होगी, ठीक है, एक चर में बहुपद है। समझ गए इतनी बात। आइए फिर इसको देखा जाए, इसमें क्या लिखा जाएगा बताओ, इसमें क्या लिखा जाएगा, सेम एज सेम लिखने वाले हैं, इसमें कुछ सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। और लिखूंगा व्यंजक जो लिखा है उसको लिख दोगे, में केवल एक चर y है जिसकी घात, अब देखिए यहां पर घात जो है y की क्या है, 2 है, y घात 2 एक पूर्ण संख्या है, नहीं बताइए 0 1 2 3 4 5 ये सब क्या है, पूर्ण संख्या है, तो एक पूर्ण संख्या है, बोल दोगे, इतना बता लोगे, नहीं बता लोगे, इसे लिखेंगे व्यंजक y स्क्वायर प्लस √2 में केवल एक चर y है जिसकी घात एक पूर्ण संख्या है, अतः यह व्यंजक एक चर में बहुपद है। बना लेंगे ना, कहोगे हाँ सर बिल्कुल बना लेंगे। अब ऐसे ही लैंग्वेज आपको लिखना, मैंने बोल भी दिया, बस केवल इसमें क्या चेंजिंग करनी है, इसके स्थान पे देखो मैं एक बार और बता देता हूं, सब में नहीं लिखूंगा ताकि आपका समय भी थोड़ा बच जाए ना। व्यंजक लिखा हुआ है, लिखूंगा व्यंजक y स्क्वायर प्लस √2, ठीक है, में केवल एक चर, में केवल एक चर, केवल एक चर, ठीक है, y है लिख दिया, जिसकी घात एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अतः यह व्यंजक एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। समझ गए, होगे बिल्कुल सर समझ गए, है ना। तो आइए फिर चलते हैं इसी में के तीसरे नंबर प्रश्न पर। अब देखो एक चीज आपको और बताता हूं, कुछ टीचर क्या करेंगे, यहां पर आपको अभी से पूरी बातें समझाता हूं। जैसे यहां पर आपने लिखा व्यंजक 4x घात 2 - 3x में केवल एक चर x है जिसकी घात, क्या क्या घात है, देखो बीजीय व्यंजक की घात बताई जाए या फिर बहुपद की घात बताई जाए, सबसे बड़ी घात को देखा जाता है जनरली। तो यहां पर देखो जब चर की देख रहे हो तो यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। अगर जैसे कुछ टीचर आपको बताएं घात, यहां फिर लिख देना आप बराबर करके क्या क्या, 1 और 2, ठीक है, 1 2 फिर लिखना है जो कि एक पूर्ण संख्या है, 1 2 है। अब इसको पहले वही सिंपल वाला उतार लेना, अगर जो उस तरह लिखना है तो उस तरह भी बना सकते हो, घात 1 2 है जो कि 1 2 है जो कि एक पूर्ण संख्या है, अतः यह व्यंजक चर एक चर में बहुपद है। बना लोगे, कहोगे हाँ सर बन जाएगा। आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे, उसमें भी वैसे ही आप बना लेना। आइए फिर इसमें बात करता हूं, इसको आप कैसे बनाएंगे बच्चों। इसे बनाने के लिए लिखेंगे हल, ठीक है। अब यहां पर क्या लिखना चाहिए बताइए, यहां पर जो व्यंजक दिया हुआ देखिए, जो रूट में अगर कोई संख्या लिखी है, x जैसे रूट में लिखा हुआ है, यहां पर 2 होता है, यहां पावर होती है 1। अब आपको एक फार्मूला बताता हूं, उस फार्मूले को जरा गौर कीजिएगा, ठीक है। ये फार्मूला अगर ऐसा कहीं पर आपको लिखा मिल जाए तो इसे लिख सकते हैं P/Q। क्या लिखेंगे, P/Q। और ये हमारा जो घात रहेगी इस घात के नीचे चली जाएगी, ठीक है। रूट में करड़ी पे जो भी संख्या लिखी रहेगी वो घात के नीचे आके बैठ जाएगी, ठीक। तो वही हमने किया, यहाँ पर P/Q बनाया। तो यहां पर जैसे 2 लिखा है, जिस भी रूट में कहीं पर कुछ भी नहीं दिख रहा, इसका मतलब यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पावर तो 1 रहेगी, नहीं दिखेगी तो भी। और यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, समझ लीजिए यहाँ पर 2 लगा हुआ है, तो ये क्या बनेगा, x की पावर 1/2। और ये जो 1/2 है
ये क्या है बताओ, क्या एक पूर्ण संख्या है? ये तो पूर्ण संख्या है नहीं। इसका मतलब आप कहेंगे जो यहां पर चर है बहुपद ही नहीं है। ठीक है, ये बहुपद ही नहीं है। तो यहां क्या लिखेंगे, देखिए समझिए, व्यंजक, व्यंजक 3√t प्लस t√2, ठीक है, एक बहुपद नहीं है। एक क्या लिखूं, सीधे लिख दूं, बहुपद नहीं है। ठीक है, व्यंजक इतना बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, नहीं है। ठीक है, बहुपद नहीं है, शर्त क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हुई यहां पर। बहुपद नहीं क्योंकि जो चर है यहां पर, क्योंकि चर t की घात कितना है, 1/2, 1/2, एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया यहीं पे ठप। ठीक है, समझ गए इतनी बात? इतना समझ गए? समझ कहो बिल्कुल सर समझ गए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट वाले पे, नंबर 4 पे। अब नंबर 4 पे आपको क्या पता चलेगा, यहां पे लिखेंगे हल। इसमें देखिए पहले थोड़ा सा मैं क्वेश्चन उतार दे रहा हूं, y + 2/y लिखा हुआ है, या मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता तो 2 लिखा है, इसे ऊपर ले जाऊंगा, यहाँ घात 1 प्लस में। अब घातों वाला चैप्टर तो आपको पढ़ा दिया है, ये तो मालूम हो गई होगी। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वाला पता चल गया नहीं चल गया? ओके हाँ सर, ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमको पता चल ही चुका है। तो यहाँ पर घात 1 है, प्लस में ऊपर जाएगी घात तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब इसे आप कहेंगे कि ये बहुपद है कि नहीं, बता सकते हैं क्या? तो कहोगे सर यहाँ पर तो घात आ गई -1, तो क्या -1 जो लिखा हुआ है ये एक पूर्ण संख्या है? तो कहोगे नहीं सर, ये तो हमारा पूर्णांक हो गया। तो यहां पर मुझे क्या लिखना चाहिए, फिर लिखूंगा व्यंजक, व्यंजक क्या है यहां पर, y + 2y की घात -1। ठीक है, बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब क्यों नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, नहीं है क्योंकि, देखिए यहां पर की लिखना मैं भूल ही गया, क्योंकि, ठीक है, नहीं है क्योंकि, क्योंकि, क्योंकि जो चर लिखा हुआ यहां पर y, चर y की घात, घात -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। समझ गए ये वाली बात? हो गई हाँ सर, इसको भी मैं समझ गया। क्लियर है? तो चलिए, तो ये भी हमारा हो गया चौथा नंबर की। आइए चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर क्या है, देखो ये 5वां नंबर। 5वें में क्या बताना है, देखिए यहां पर केवल क्या x यूज हुआ है, क्या केवल यहां पर x यूज हुआ है? तो कहोगे नहीं सर, यहां पर केवल x यूज नहीं हुआ है, बल्कि यहां पर x, y और t भी यूज हुए हैं। तो जो दिया गया यहां पर व्यंजक है, इसमें 3 चर में बहुपद है। कितने चर में है? 3 चर में। तो लिखूंगा मैं यहां पर हल में, हल। ठीक है, व्यंजक क्या है हमारा, व्यंजक x की घात 10 प्लस y की घात 3 प्लस t की घात है 50। ठीक है, 3 चरों, 3 चरों, 3 चरों कौन कौन, x, y, t, x, y, t लिखने क्या यहां लिख देता हूं, x, y तथा t। ठीक है, x, y तथा t में बहुपद है, t में बहुपद है। ठीक है, बहुपद है क्योंकि, क्योंकि, ठीक है, तीनों चरों की घात, तीनों चरों की घात, तीनों चरों की घात क्रमशः
क्रमशः मतलब लाइन से, कौन कौन, 10, 3 तथा 50 एक पूर्ण संख्याएं हैं। क्या है? एक पूर्ण संख्याएं, एक पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगला नंबर, समझ गए? ये 5वां नंबर भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है, देखो जरा। ये इसमें क्या पूछे हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या पूछे हैं? एक्स स्क्वायर गुणांक का। ये बनाया जाए फिर इसको। अब देखो कैसे बनाएंगे, लिखेंगे हल यहाँ। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर गुणांक बताइए। तो क्या लिखोगे? 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा बताइए आप। क्या हो जाएगा गुणांक? तो कहोगे सर जी यहां पर तो एक्स स्क्वायर मैं पहले ढूंढूंगा, पहला काम ये करना। अब देखो मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, यहीं पे आपको सब कुछ समझाना है मुझे। तो एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे, जिसका गुणांक पूछे रहेंगे उसको ढूंढेंगे पहले। ये मैंने एक्स स्क्वायर को ढूंढा, अब उसके बाद ढूंढेंगे उसके गुणे में क्या लिखा हो। एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसके साथ एक लिख दोगे। ठीक है, तो यहां पर साइन क्या है, प्लस है, तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। गुणांक +1 आंसर, तो प्लस दिखाने की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब यही हमारा एक ही आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? आइए फिर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, हल लिखेंगे पहले। तो लिखा है 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो मैंने कहा पहले उसको ढूंढिए जिसका गुणांक पूछे हैं। तो एक्स स्क्वायर को ढूंढना है आपको, ढूंढ लिया, इसके साथ एक लगा देंगे, इसके साथ साइन भी देखेंगे ये वाला, तो क्या है, -1 है, यही हमारा हो जाएगा आंसर। समझ गए? तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया यहाँ पर -1। आइए फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए तीसरा प्रश्न है और उधर चौथा लगा हुआ है। देखो यहाँ पे तीसरे प्रश्न की बात करता हूं। इसमें बात करूं मैं, लिखूंगा हल π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या आएगा। तो कहोगे सर इसको मैं बता लूंगा, अपने मन में आप उत्तर सोचो। ठीक है, चलो सोच लिए होगे, अब मैं बताता हूं, आप देखना। एक्स स्क्वायर को मैंने देखा, इसके साथ क्या लिखा हुआ है आपकी, तो लिखा है, तो क्या हो जाएगा π/2, π/2 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आइए फिर चलते हैं चौथे नंबर की ओर। तो चौथा नंबर यहाँ क्या बोल रखा है, √2 है x - 1, लिखूंगा हल √2x - 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब ढूंढोगे एक्स स्क्वायर को, किसको ढूंढोगे, एक्स स्क्वायर को ढूंढोगे। अब इसमें कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या, आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? कहोगे नहीं सर इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं है। अब क्या किया जाए, है ना, तो बना दो। ठीक है, जबरदस्ती बना दूंगा मैं ऐसे, 0 के साथ लिख के, क्योंकि 0 से इसमें अगर गुणा हो जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शून्य बन जाएगा, वैसे भी कोई मतलब नहीं बनना। तो ये हमारा शून्य ही आंसर आ जाएगा। जो यहां पर नहीं दिखेगा, अगर उसका गुणांक पूछे हैं तो उसका गुणांक क्या लिखेंगे, शून्य लिख देंगे। समझ गए? चलिए एक मत लिख देना। ठीक है, आइए फिर चलता हूं अगले नंबर पर। देखिए यहाँ पर तीसरे प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने खुला हुआ है भाई, इसमें बताना जरा मैं क्या लिख दूं। इसमें लिखा है चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना है। ठीक है, तो आइए लिख देते हैं जरा यहाँ पर हल, चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखना है। तो देखिए चर x में लिख देता हूं थोड़ा हिंदी में एक बार, सॉरी चर x में द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे होता है, व्यापक रूप वही होता समान रूप या व्यापक रूप। ठीक है, क्या हो जाएगा, समान रूप या फिर व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर px बराबर
लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर होगा, प्लस से हो जाएगा आपका यहाँ पर बी एक्स, प्लस हो जाएगा सी, जहां ए बी सी, जहां, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा ए बी सी, ए बी तथा सी एक वास्तविक संख्याएं हैं, एक क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, समझ गए। तो ऐसे आपको लिख देना है, कोई दिक्कत हुई हो तो बताइए, समझ गए ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा तीसरा नंबर। चलते हैं फिर चौथे नंबर की ओर। चौथा नंबर क्या है देखना जरा, ये 35 घात के द्विघात, आपको लिखना है यहाँ पे 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का। द्विपद का मतलब प्लस से जुड़ा रहे कुछ, इसमें तो और ऐसा कुछ नहीं बोले थे। द्विघात का, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ 35 घात का द्विपद, द्विपद का मतलब आपको दो टर्म लिखने हैं, चाहे प्लस से जुड़ा हुए हो चाहे माइनस से जुड़े हुए हो, ठीक है। आइए बना देता हूं इसको, फिर लिखूंगा मैं हल। 35 घात के द्विपद, घात के द्विपद, 35 घात का लिखो, ठीक है। 35 घात का क्या लिख दूं मैं, द्विपद। 35 घात का द्विपद क्या बनेगा, तो कहोगे सर x लिखूंगा, घात 35 बनाऊंगा। ये कितने पद हुए, एक पद हुआ। अब उसके बाद इसमें कुछ और लिख दो, चाहे 1 लिख दो, 2 लिख दो, x लिख दो, कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारा x घात 35 प्लस 1 हो गया। दूसरा यहां पर पूछे तथा x की घात, 100 घात, क्या लिखना है बच्चों, 100 रहना चाहिए घात, तो 100 घात का एक पद, ठीक है। 100 घात का आपको एक पद लिखना है, तो क्या लिखोगे, x घात 100 लिख दीजिए, बस हो गया खत्म, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल बनाना तो बना दिया। तो ये हो गया हमारा चौथा नंबर, ठीक है, समझ गए। आइए चलते हैं पांचवें नंबर की ओर। पांचवा नंबर देखो ये क्या है, पढ़ के जरा देखना, यहाँ क्या दिए हुए हैं। करें निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद में सबसे बड़ी चर की जो घात होती है, ठीक है, चर की सबसे बड़ी घात ही बहुपद की घात कहलाती, ठीक है। इसको आप कहीं पे नोट करके लिख लीजिएगा, घात, ठीक है। बहुपद की घात क्या होती है, तो कहीं पे आप नोट करके लिख देंगे, बहुपद की घात, घात बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात को ही बहुपद की घात कहते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी घात कहलाती है बहुपद की घात, ठीक है। आइए लिखते हैं, हल करते हैं इसको, कैसे बनाएंगे इसे देखना, ठीक है। इसमें कैसे करेंगे, एक मैं बढ़िया बेहतरीन ढंग से करता हूं, फिर अपना अपने हिसाब से करना। बहुपद, बहुपद क्या है बच्चों, तो लिखा है 5x³ है प्लस 4x² है प्लस 7x में चर की सबसे बड़ी घात क्या है, चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात क्या है, तो कहोगे सर जी सबसे बड़ी घात है कितनी, तो ये है 3, ठीक है। तो कह दोगे अतः बहुपद की घात बराबर क्या हो जाएगा, अतः बहुपद की घात बराबर क्या होगा, बहुपद की घात बराबर हो जाएगा 3 आंसर, समझ गए ना। आइए अब यहां पर मैं केवल घात पहचानवा देता हूं, लैंग्वेज आप बनाना, ठीक। अब देखिए यहां पर बात करें इस वाले में, इसमें हमारा चर कौन सा है, तो कहोगे सर चर तो हमारा यहाँ y है और इसकी घात कितनी है, तो 2, जो ऊपर लदा रहता वही घात होती, ठीक है। तो यहाँ पर घात कितनी है, 2, तो क्या लिखोगे यहाँ पर, बहुपद 4 - y² में चर की सबसे बड़ी घात बराबर है 2, अतः बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, आंसर आएगा 2, समझ गए, बना दोगे, ओके। चलो आइए फिर चलते हैं इसके बाद अगले नंबर पर। ये देखिए तीसरा है, उधर है चौथा। अब यहां पर देखते हैं चर कौन है, पहले चर को ढूंढेंगे। चर दिख रहा है यहाँ पर t, इसकी घात कितनी, 1,
तो बहुपद की घात क्या हो जाएगा, आंसर 1। लैंग्वेज लिखना है आपको वैसे ही वहां के जैसा, ठीक है, ऐसे मत उतार देने, सर जी आपको पीट के सही कर देंगे, ठीक है, अगर आपने फिर बनाई होगी तो। यहां देखिए इसको हल करेंगे आप तो क्या करेंगे बताओ जरा, यहां पर तो चर ही नहीं दिख रहा है, यहां पर तो चर ही नहीं दिख रहा बच्चों, तो क्या करोगे, 3 लिखोगे, टी लिखोगे, इसकी घात लिख दो 0, टी लिख दो, एक्स लिख दो, वाई लिख दो, डोंट वरी, कुछ भी लिख दो, ठीक। तो यहां पर घात कितनी हो जाएगी बताओ, यहां पर घात होगी 0, बहुपद की घात क्या हो जाएगी 0, तो यहां क्या लिखोगे, पूरी लैंग्वेज वही लिखोगे जैसे यहां लिखे हो, देखो लिखोगे बहुपद कितना था, 4 था, ठीक है, बहुपद 4 में चर की सबसे बड़ी घात क्या है, कोई घात ही नहीं है, तो फिलहाल लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या है, 0 है, कुछ नहीं दिख रहा बता दो 0 है, अतः बहुपद घात क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, समझ गए। चलो आइए फिर बढ़ जाते हैं अगले नंबर पर। इसमें देखिए छठवें नंबर पर, छठवें नंबर में क्या पूछे उसको समझना, कह रहे हैं बताइए कि निम्नलिखित, ठीक है, निम्न लिख दीजिएगा, लिखित बहुपदों में कौन कौन से बहुपद रैखिक, कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। देखिए रैखिक का मतलब क्या होगा बता देता हूं, रैखिक बहुपद वे बहुपद होते हैं जिसमें चर की घात 1 हो, चर की घात क्या हो 1, अगर चर की घात 1 है तो रैखिक हो जाएंगे। द्विघाती मतलब क्या होगा, देखो द्वि खुद ही बता रहा है ना, कितनी घात 2, तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात 2, चर की घात कितनी हो तो 2, तो क्या हो जाएंगे, द्विघाती हो जाएंगे। त्रिघाती बहुपद क्या होंगे, जिसमें चर की बड़ी वाली घात, देखना इसमें भी, ठीक है, चर की सबसे बड़ी घात क्या हो 3 हो, चर की सबसे बड़ी घात क्या हो 3 हो, तो त्रिघाती बहुपद कहलाएंगे। समझ गए बात को, तो चलिए आइए फिर सॉल्व करता हूं इसमें प्रश्नों को, लिखेंगे हल। तो बहुपद यहां पर लिखा है, बहुपद लिख दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में चर की सबसे बड़ी घात, में चर की सबसे बड़ी घात क्या है, सबसे बड़ी घात कितनी है, तो बराबर लिख दो 2, ठीक है, अतः यह क्या होगा बताइए, अतः यह बहुपद द्विघाती बहुपद होगा, या बहुपद क्या होगा, तो कहोगे सर द्विघाती बहुपद होगा, द्विघाती बहुपद होगा, समझ गए, द्विघाती बहुपद होगा, ये जो हमने बना दिया। कोई दिक्कत है बताइए, तो कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए उसमें चलते हैं, इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी दिख रही, तो कहोगे सर 3, तो क्या लिखूंगा मैं, लिखूंगा बहुपद जितना लिखा है में, ठीक है, चर की सबसे बड़ी घात बराबर 3, अतः यह बहुपद त्रिघाती बहुपद होगा। बना लेंगे आप लोग ना, मैं तो जानता हूं कि नहीं बना पाते, बड़ी दिक्कत होती है आपको, चलो मैं बनाता हूं जल्दी से। बहुपद क्या लिखा हुआ है, बहुपद x माइनस एक्स क्यूब में चर की सबसे बड़ी घात, चर की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात बराबर कितना है, तो 3 है, ठीक है, अतः यह बहुपद, यह बहुपद क्या होगा, त्रिघाती बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद होगा। चलो ये वाला हो गया हमारा। आइए फिर चलते हैं अगले नंबर पर। अगला नंबर यहां पर क्या रहने वाला देखना जरा, दूसरे के बाद आ जाता है यहां तीसरा और फिर चौथा। अब यहां पर क्या लिखना चाहिए बताइए, यहां घात 1 है, यहां 2 है, तो घात 2 है तो क्या हो जाएगा, अब मैं नहीं लिख रहा हूं, अब चाहे खुश रहो चाहे गुस्सा, ठीक है। अगर आपको इसकी भी लैंग्वेज लिखने की जरूरत हो आप कमेंट जरूर करिए कि सारे सवालों में लैंग्वेज लिख दिया करो सर, ठीक है, तो मैं जरूर लिख दूंगा। तो इसमें घात कितनी है बड़ी वाली सबसे 2, तो क्या हो जाएगी, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। चलिए ये भी हो गया। उसमें देखिए कितनी बड़ी घात है, कहोगे सर इसमें तो कोई एक्स वगैरह है नहीं, इसी में है,
इसमें कितनी घात एक, तो ये क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा रैखिक बहुपद हो जाएगा। लिखेंगे सबसे बड़ी घात क्या एक है, अतः यह रैखिक बहुपद होगा। ठीक, चलो उसके बाद चलते हैं चौथे के बाद पांचवें नंबर, छठवें, सातवें, जितने सब पे। इसमें देखो चर की सबसे बड़ी घात क्या है एक है, तो ये कैसा बहुपद होगा, तो कहोगे सर ये है रैखिक बहुपद। क्या है रैखिक बहुपद। हिंदी यहां भी लिखनी है, नहीं बहुत झापड़ मारूंगा जान लेना, उसी कैमरे में घुस के आऊंगा पीटूंगा तुमको। यहां पे घात कितनी है दो, तो ये क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद। क्या हो जाएगा द्विघाती बहुपद, द्विघाती हो गया। यहां पर देखोगे तो घात कितनी है तीन है, तो इसे क्या लिख दोगे त्रिघाती बहुपद लिख दोगे, त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। बस इतना सा है। अगर बहुविकल्पीय में आता है तो देख के बता दोगे, लेकिन आपको फिर वैसे में नहीं आता, लिखने को आता तो आपको तो ऐसा ही करना पड़ेगा। ठीक, चलो आइए फिर चलते हैं अगले नंबर पर। सातवां नंबर देखिए यहाँ, सातवां नंबर यहाँ क्या है, देखिए प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए। देखिए बहुपद का मानक रूप क्या होता है, लिखूंगा मैं यहाँ बहुपद 3x + 5 है। बहुपद क्या है 3x + 5 का मानक रूप, का मानक रूप, मानक रूप। ठीक है, तो क्या होता है मानक रूप, देखो इसका तो मानक रूप लिखा हुआ है 3x + 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। मानक रूप कैसे लिखा जाता है, बहुपद में सबसे पहले सबसे बड़ी घात, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे अरेंज करना रहता है। यहां पर भाई एक ही चर है तो इसकी घात एक है, उसके बाद कोई चर नहीं तो उसका शून्य घात हो जाएगी। ये हमारा आंसर ये हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर इसका देख लेते हैं, इसमें क्या होगा हल। लिखा है दो, बहुपद लिख देंगे पहले हम लोग। बहुपद लिखा है 2y + 3 - 5y²। ठीक है, का मानक रूप, का मानक रूप क्या हो जाएगा, कहोगे सर जी सबसे पहले आप क्या करोगे स्क्वायर वाली वैल्यूज लिखोगे, मतलब -5y² लिखूंगा, फिर y वाला टर्म लिखूंगा और फिर लिखूंगा 3 को, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो सबसे पहले सबसे बड़ी घात वाला चर, उसके बाद दूसरा, उसके बाद ये। ठीक, चलिए आइए दूसरा हो गया है, चलते हैं अब नेक्स्ट नंबर पर, तीसरे नंबर पर। तीसरा नंबर यहां पर क्या है देखो जरा, तीसरे नंबर में क्या दिया है देखो, इसको लिखूंगा मैं हल। लिखूंगा बहुपद x की घात 4 - 3x² + 1 का मानक रूप क्या होगा, का मानक रूप क्या होगा। मानक रूप लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी घात, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी घात लिखी ही हुई है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्यूब नहीं है तो आप चाहो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो आप गलत नहीं होगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। या इसे आप क्या लिख सकते हो, मैंने बोला x² 4 - 3x² + 1, यही हमारा आंसर होगा। इसमें और हम लोग कुछ करने वाले नहीं है। आइए फिर चलते हैं पांचवें नंबर पर। इसका मानक रूप में आप क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे हम। ठीक है, बहुपद, बहुपद 5 का मानक रूप, का मानक रूप। अब देखिए इसका मानक रूप क्या होगा भाई, इसके मानक रूप को क्या लिखूं, तो मैं इसको बहुत लिखूंगा तो 5 ही लिखूंगा या x⁻0 लगा दूंगा, या फिर मैं इसको बहुत ज्यादा कुछ ना करके सीधे 5 ही आंसर लिख दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं x⁻0 का मान भी एक ही होता है, इसलिए उसे हम गलत नहीं कर सकते, दोनों आपका आंसर सही रहेगा। ठीक, चलो आइए फिर चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर, चौथे के बाद पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन क्या है देखो, ये लिखा हुआ आपके सामने, लिखेंगे हल। बहुपद जो आपको दिया है क्या है, तो 1 - 2y है प्लस 3y⁻6 का मानक रूप क्या आ जाएगा बताओ। कहोगे सर इसका मानक रूप जो है ना वो आएगा 3y⁻6 - 2y + 1, यही हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है,
आप चाहें तो अन्य टर्म को जोड़ सकती हैं, लेकिन वो जीरो के साथ जुड़ेंगे कोई विशेष मतलब नहीं बनता। तो ये हमारा हो गया 5वां नंबर। बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच। चलता हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास मिलूंगा। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।